गाइस मैं हूं श्याम और आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। नॉर्मली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ऑटोमोबाइल कंपनीज में काम कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है इसका हर जगह पे मतलब प्रयोग होता है। अगर आप चाहे क्वालिटी में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, या फाइनेंस में, या आईटी में, किसी में भी आप काम करेंगे, अपने पर्सनल लाइफ में भी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, मतलब इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। अगर हम टेक्निकली डेटाबेस अगर जाएंगे तो बहुत सारे, अगर जैसे हम 7QC टूल्स हम बताते तो हिस्टोग्राम, पैरेटो डायग्राम, ऐसे बहुत सारे। बट लेकिन एक महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उसको कहते हैं हम वाई वाई एनालिसिस। तो इस वाई वाई एनालिसिस के बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो ये वाई वाई एनालिसिस होता क्या है और ये कंपनी में और आपके वर्क प्लेस के अलावा आपके पर्सनल लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून गैस, मैं हूँ श्याम और ये मेरा चैनल इंजीनियर हब है। और इसमें मैं लगातार ऑटोमोटिव से संबंधित, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बारे में, उसके डेवलपमेंट्स के बारे में, उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस के बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं और आपको सीखना है उसके बारे में, तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे लगातार वीडियोस में अपडेट करते रहूँगा। तो आज मैं जैसे आपको एक वीडियो के बारे में समझाने वाला हूँ, वाई वाई एनालिसिस के बारे में, ऐसे बहुत सारे फर्दर मैं अपडेट करने वाला हूँ। तो इस पे ट्यून इन करने के लिए और आपको इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम कंटेंट पे चलते हैं। वाई वाई एनालिसिस होता क्या है और इंडस्ट्री और कंपनीज के अलावा, अगर आप वर्क लाइफ में के अलावा पर्सनल लाइफ में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसमें होता क्या, एक्चुअली इसमें 3 या 5 भाग होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन, मतलब अगर किसी चीज़ को आप जानना चाहते हैं तो उसके अगर उसके आप क्या करेंगे, मतलब सवाल पूछेंगे। तो एक चीज़ के बारे में अगर सब सवाल पूछेंगे तभी उसके बारे में जानकारी होगी। अगर बिन सवाल पूछे आप कुछ जान नहीं सकते। जो जितना सवाल आप पूछेंगे उतनी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उतनी आपको उसके बारे में नॉलेज होगा। तो यही चीज़ हम वाई वाई एनालिसिस में यूज़ करते। तो मेन इसका टूल क्या है कि सवाल पूछना। तो इसका मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसा है। तो हम इंडस्ट्री या टेक्निकल ऐसे एनालिसिस के अलावा हम अपने कॉमन एक बेसिक चीज़ के बारे में उसके आधारित हम इस ये स्टेप्स जा रहे हैं। तो हम लेंगे कि एक प्रॉब्लम के बारे में सबसे पहले। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक बंदा जो है उसको हॉस्पिटल में आप एडमिट कर लें। तो हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुआ है, तो ये समझाते समझाते मैं आपको लिखता रहूँगा तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। तो पहला हमारा सवाल है कि बंदा, एक लड़का है, जो एक आदमी है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो क्यों एडमिट हुआ है। तो बस आपको मैं समझा देता हूँ। तो पहला कारण है हमारा पर्सनल एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो पर्सन एडमिट हो चुका है हॉस्पिटल में, लेकिन किस कारण एडमिट हुआ है, तो उसका एक सवाल है। तो जैसे मैंने कहा था कि आपको हर चीज़ में सवाल पूछना पड़ेगा। तो एडमिट क्यों हुआ, ये हमारा होगा पहला वाई। वाई तो उसको बुखार लगी है या उसको कुछ तबीयत खराब है, इसलिए वो एडमिट हुआ है। तो उसका हम जवाब यहाँ पे लिखेंगे, पर्सन गॉट फीवर, और कुछ वगैरह वगैरह जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के करीबन लेके जा रहे हैं। सो गॉट फीवर, तो एक कारण हम बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। तो इसका अगला सवाल हमें पूछना पड़ेगा। जैसे ये हमने पहला सवाल पता कर लिया कि पहला जवाब आ गया, लेकिन इसका अगला क्यों एडमिट हुआ है, तो उसका एक जवाब नहीं है। सोच लीजिए उसको कुछ बीमारी हुई है, डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, जो भी हो गया। तो हम डेंगू का एग्जाम्पल ले लेंगे क्योंकि वो ज़्यादातर फैल रहा है इसकी वजह से। तो हम उसका दूसरा सवाल हमें मिल गया कि उसे डेंगू हो गया। तो बस हम मैं लिख देता हूँ, पर्सन गॉट डेंगू। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा वाई। तो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन मिल गया, तो उसका दूसरा हमें सवाल भी मिल गया। तो वो है कि पर्सन गॉट डेंगू। ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे 5 वाई जा सकते हैं, 5 या 6। तो ये आपको क्या है कि सिस्टमेटिक, मतलब आखिरी में आपको क्या कारण है वो आपको इसके थ्रू मिल जाएगा।
क्योंकि इसका सवाल मतलब इसका कॉन्सेप्ट ही प्रॉब्लम एनालिसिस है। तो इस ओके, तो एडमिट हो गया हॉस्पिटल में, उसको क्यों एडमिट हुआ, फीवर आ गया। तो क्यों फीवर आया, क्योंकि उसको डेंगू हो गया। अब डेंगू किस कारण से हुआ है, तो डेंगू के कारण बहुत है, अगर मच्छरों के वजह से भी हो सकता है, पानी की वजह से। तो वो हमारा हो गया तीसरा हुआ है, मतलब तीसरा कारण हो गया। तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे ड्यू टू मॉस्किटो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 वाई, कि उसे मच्छर की वजह से डेंगू आ गया। तो हम ऐसे स्टार्टिंग से अगर जाए तो देखें तो पहला ये कि हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। क्यों एडमिट हुआ, फीवर बुखार हो गया। क्यों बुखार है, क्योंकि उसे डेंगू लग गया। अब डेंगू किसकी वजह से लगा, कि उसको मच्छर ने काट दिया, तो मॉस्किटो की वजह से उसको आ गया। तो मच्छर क्यों काटा उसको, क्योंकि मच्छर काटने का बहुत सारे कारण है। क्योंकि अगर उस जगह पे अगर मच्छर नहीं, इसका मतलब हमें सफाई नहीं होगी। तो सफाई आने के मतलब ज़्यादातर पानी की वजह से। तो पानी शायद वहाँ पे, अब जहाँ पे रहते हैं तो उसके घर के यहाँ आसपास में पानी की शायद कुछ कटोरी रखा होगा, या बस ऐसे स्टेगनेंट हो जाए बारिश आने के बाद वैसे रुक रखा होगा। तो उसके वजह से पानी बहुत दिन की वजह से मच्छरों का संख्या बहुत बढ़ने लगी, तो उसकी वजह से उसमें से मच्छर ने आपको काट दिया, जिसकी वजह से अब डेंगू हो गया। तो ये हो गया हमारा चौथा वाई। ठीक है, हम लिख देते हैं उसको भी, ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर या स्टेशनरी वाटर, मतलब पानी वहाँ पे रुका हुआ था और या ऐसे बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से उसमें मच्छरों ने आके अपना राज्य बना लिया। तो इसकी वजह से मच्छर, डेंगू का जो मच्छर है वो उसने आपके काट दिया। तो इसमें आके देखा था हमने बस छोटा सा एक रीज़न लिया था कि बंदा, पर्सन जो है एडमिट, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किसकी वजह से हुआ, क्योंकि उसको बुखार आ गया, उसको डेंगू आ गया। तो डेंगू किसकी वजह से हुआ, क्योंकि मच्छर की वजह से हुआ। तो मच्छर किसकी वजह से आया, तो इसका मतलब है पानी की वजह से। पानी वहाँ पे पड़ा था, रोड पे पड़ा था, इसकी वजह से वो मच्छर आया था। तो आपको मिल गया 4 कारण। तो इसका अगला कारण है कि ये पानी वहाँ पे पड़ा क्यों था। अगर सोच लीजिए बारिश की वजह से, या ऐसे भी हो सकता है कि वहाँ पे क्लीनिंग सिस्टम कुछ किया नहीं होगा, या अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो गया, शायद बारिश आया होगा और वहाँ पे जो गटर पे पानी वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब गटर में पानी वहाँ पे पड़ा था और वहाँ पे क्लीन नहीं किया था। तो इसका कारण ये है कि वहाँ पे कुछ ब्लॉकेज हुआ होगा, ड्रेनेज ब्लॉकेज, तो इसकी वजह से पानी वहाँ रुक गया था और पानी रुकने के कारण बारिश, मच्छर आए थे। तो ये कारण बन सकता है। तो ये हमारा 5वां कारण है, वो है ड्यू टू गटर नॉट क्लियर या ड्रेनेज नॉट क्लियर। तो गाइस, हमें, मैंने जैसे बताया कि वाई वाई एनालिसिस जब होता है तो ज़्यादातर हमें 5 कारण की ज़रूरत होती है, और 3 कारण भी काफ़ी थी। कभी कभी 3 वाई में हमें वो उसका आंसर मिल जाए। लेकिन जब जब 5 लेवल पे जाएंगे तो आपको वो उसका असली रूट कॉज क्या है, मतलब उसका सिस्टमेटिक रूट कॉज जो बोलते हैं, तो उसका असली कारण क्या है वो आपको मिल सकता है। शायद ये आप इसको 3 इसमें भी रुक सकते हैं, लेकिन क्या है, ये वापस नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको जो काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 5 इस तक लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने बस छोटा सा एक सिंपल सा पर्सनल सा आपको एक कारण लिया है। वो है कि बंदा एडमिट हो गया हॉस्पिटल पे। अब क्यों हुआ, क्योंकि उसको फीवर आ गया। जो क्यों बुखार आया, क्योंकि उसको डेंगू लग गया। अब डेंगू किसकी वजह से लग गया, क्योंकि मच्छर की वजह से लग गया। अब मच्छर किसकी वजह से आया, क्योंकि पानी वहाँ पे पड़ा था, तो पानी की वजह से उसमें अपने मच्छरों ने अपना ये जन्म बना लिया और वहाँ से वो अब बीमारियाँ फैलने लगी। तो उसमें से एक डेंगू का एक मच्छर आके आपको काट दिया, तो उसमें से डेंगू आ गया। और किसके वजह से पानी वहाँ पे रुका था, क्योंकि गटर हमने क्लीन नहीं किया था और ड्रेनेज वहाँ पे क्लीन नहीं किया था। तो इसका मतलब कारण क्या है, हमारा रूट कॉज क्या है, कि गटर क्लीन नहीं हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अगली बार अगर यहाँ पे पर्सन, अगर बंदे को हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो वहाँ पे सबसे पहले अगर आपने गटर वहाँ क्लीन कर लिया होता, तो ये सब कारण आपको देखना नहीं पड़ता। ये मतलब उस बंदे को दिन देखने नहीं पड़ते, वो अपना काम या अपना जो भी है अपना रोज़ का रोज़ कर जाता था। तो इसका ये रूट कॉज जो है ये है, ये आखिरी वाला कॉज, कि गटर नॉट क्लियर। तो इसके आधारित पे हम एक्शंस लेते हैं। तो एक्शंस क्या होता है, कि गटर नीड टू बी क्लीन, या ड्रेनेज नीड टू बी क्लीन।
तो ऑलमोस्ट आपने जैसे देखा थे 5 मिल गया, तो उसमें से आपको एक रूट कॉज मिला, रूट कॉज में से आपको एक एक्शन मिला। यही होता है कि आपको अगर अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप अपने फाइनेंस, अगर आप पर्सनल लाइफ में भी काम कर रहे हो, तो ज़्यादातर ऐसे मामले, ऐसे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होता है, इसी के आधारित पे जाते हैं और इसके रिगार्डिंग हम एक्शंस लेते हैं। तो यही होता है हमारे, अगर सोच लीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग में करें, अगर टूल के मामले हो गए, मशीन के मामले हो गए, तो मशीन क्यों अगर प्रॉब्लम हो, तो अगर आप डीप डाउन एनालिसिस करना चाहते हैं तो ये टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये नॉर्मली हर चीज़ में, हर कंपनी में होता है। अगर मुझे भी कुछ अगर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हम इसके आधारित पे जाते हैं। तो आपने देखा, तो जैसे इसमें 5 वाई है, तो 5 वाई में से हमें एक रूट कॉज मिला। तो रूट कॉज जो है गटर नॉट क्लियर है, तो उसमें से हमने एक्शन ये लिया कि गटर हमें क्लियर करना चाहिए। अगर अगर आपको कॉरपोरेशन वाले जो हैं, आपके गवर्नमेंट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो उनसे क्लियर करने के लिए, आप बात कर सकते हो। तो ऐसे एक्शंस लेते हैं। ऐसे एक्शंस नॉर्मली ये जो है, ये पर्सनल मामले में, ये हर अपने आमतौर ज़िंदगी में ये सब होता है। ऐसे हम टेक्निकल सॉल्यूशंस भी हम निकाल सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मेजर सॉल्विंग टेक्निक्स है। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो है, इसके आधारित पे बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। इसको हम पीडीसीए भी बोलते हैं, और ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स बहुत सारे। लेकिन क्या हमारा कॉन्सेप्ट ये है, बस यही है। ये जो है ये हर जगह पे यूज़ होता है। तो आई होप गाइस आज आपको कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मैं लगातार मैं शेयर करते रहूँगा। और आपको अगर कुछ सीखना है ऐसे कुछ नया टेक्निक्स के बारे में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है इंजीनियरिंग हब, और मैं हूँ श्याम। आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कीजिए, तो आप भी थोड़ा जान सकते हो, और अपने दोस्तों को भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव होगा। तो दिस इज़ श्याम, एंड साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस।